सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मान जाइए ना पोपटलाल भाई, भिड़े भाई प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। पोपटलाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या माफ किया? पर तुम कैसे माफ कर सकते हो? गलती तुम्हारी है। मैं तभी मानूंगा जब तुम सॉरी बोलोगे, और वो भी मेरे छाते को। हाँ, और जब छाता माफ करेगा तभी मैं मानूंगा। आपका वेड़ा ना लायक है? छत्रीला सॉरी बोलो। नहीं, मैं तुम्हारे छाते को भी सॉरी नहीं बोलूंगा। विनायक, तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम सॉरी बोलोगे। विनायक, सॉरी बोलो वरना ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये तो अजीब जिद है ना। बोल दीजिए ना एकदम से सॉरी। सॉरी बोलने में क्या जाता है आपका? एक बार सॉरी, लेकिन मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा। पोपट भाई, आप हमारे होने वाली भाभी को देखने के लिए जाने वाले थे, उसके बदले आप यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। हाँ पोपट भाई, देखो अगर आप हंसते हुए नहीं जाओगे तो लड़की वाले आपको पसंद कैसे करेंगे? करेक्ट पोपट भाई, ऐसे मौकों पर तो दिमाग और शांत रखना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है ना। सही बात। हेलो, सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ। अरे लड़की वाले आ गए, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ। निकल रहे हो? अरे आप तो कब के निकल गए थे ना। अरे आपको शादी करनी है कि नहीं? नहीं, अरे भाई करनी है शादी। अरे करनी है तो जल्दी आओ, वरना ये लोग निकल जाएंगे। नहीं, आप प्लीज लड़की वालों को रोक कर रखिए, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे मैं लड़की वाले को किसी भी तरह से रोक के रखता हूँ, अब जल्दी आ जाइए। वो मैरिज ब्यूरो से फोन था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। चाहिए, हमारे होने वाली भाभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ पोपट भाई, जल्दी जल्दी सब भूल जाइए, ऐसे मौके पर तो एक एक सेकंड कीमती होता है। सही बात है। पोपटलाल भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कमल भाभी। माधवी भाभी, सॉरी है, लेकिन आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, किसी को अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी था। नहीं जाओ देना पोपट भाई, भूल जाइए सब। अब जाइए जल्दी से। अरे थैंक यू। पोपटलाल भाई, आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? अरे हाँ, फटाफट कपड़े चेंज करके जाइए ना। हाँ। दूसरे कपड़े भी रेडी नहीं हैं। मैं देखता हूँ। अरे जल्दी पोपट भाई, जरा जल्दी तैयार होना, कहीं लेट ना हो जाए। दया भाभी, फटाफट नहीं, आराम से, वरना पोपट भाई फिर से फिसल जाएंगे। नहीं, पोपट भाई आराम से जल्दी निकलिएगा। बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ दुकान पे। नहीं, रुको भाई अब्दुल, रुको। पहले जाके रेती लेके आ कहीं से। तो जहाँ जहाँ फिसले ना, वहाँ पे लोग रेती डाल देंगे, ताकि बाद में कोई गिरे नहीं और मेरा गला ना पकड़े। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ये अच्छा। डोकं फिरवलंय माणसाने सकाळ सकाळ। बेचारे पोपट भाऊजी शुभ काम के लिए जा रहे थे और नेमका झगड़ा हो गया। माझ्याकडे काय बघते? झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था, उसने शुरू किया था झगड़ा। आपने झगड़ा किया था असं नाही म्हणायचं मला, पर आपने भी थोड़ा शांति से बात करना चाहिए था। अरे भिड़े भाई, आपको समझना चाहिए ना, अपने पोपट भाई की शादी नहीं हो रही, उस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं वो किसी और पे निकाल देते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो उनके मन में कुछ नहीं है। हाँ, सही बात है बड़े मास्टर, वो अच्छा आदमी है। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। भीड़ बहन, आप माता जी से प्रार्थना कीजिए कि आज पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो ही जाए। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ ना, तो पोपट भाई जरूर सोसाइटी में लड़ाई का संग फूंक देंगे। अरे बाबा, अरे परमेश्वरा, पोपट भाऊजी को इस बार लड़की वाले पसंद करू दे रे बाबा। हाँ भगवान जी प्लीज। ये हीरे की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। वहाँ लड़की वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। किसी को मेरा दुख समझ में नहीं आता। जल्दी करो पोपटलाल, वरना ये मौका भी हाथ से जाएगा। बहुत लेट हो गया। ओह, फिर से फोन। हेलो पोपटलाल जी, गुलशन बोल रहा हूँ, सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से। अरे लड़की वाले जाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, आप उन्हें किसी भी तरह रोक कर रखिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लीज थोड़ा टाइम, प्लीज। अरे पोपटलाल जी सुन रहे हो ना? कहाँ से आ रहे हो? मुंबई शहर में रहते हो या फिर कहीं बाहर से आ रहे हो? अरे भाई, गोरेगांव से आ रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक आप उन्हें मेरी उपलब्धियों के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वही ना, कौवे वाला अवार्ड। कौवे वाला क्या होता है? गोल्डन क्रो बोलो, प्रतिष्ठित अवार्ड।
सिर्फ मुझ अकेले को मिला है आज तक। अरे उनको मैं सब बता चुका हूँ। अरे आप जल्दी आइए, इतना भाव तो लड़की वाले भी नहीं खाते। अरे भाई मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? वो बाथरूम का नल खुला रह गया है, मैं उसे बंद करके आ ही रहा हूँ बस। बस निकल ही गया हूँ। पोपटलाल भाई मस्त लग रहा है। हाँ छानच। थैंक यू। आप सभी रेडी रहिएगा। अगर लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी तो बाकी की रस्में पूरी करने के लिए आप सबको भी आना पड़ेगा। ये क्या कहने की बात है? जरूर आएंगे और हम सब की तरफ से आपको आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये सुबह कर दिया था तो कितना टाइम बचता। अरे धीरे। तो सुबह भी अगर ऐसे ऐसे करके जाते रहे तो मेरा भी टाइम बच जाता। पोपट भाई की थोड़ी चिंता हो रही है। माता जी करे आज लड़की वाले पोपट भाई को पसंद कर ही ले। बस आपकी बात सही हो। चलो हम घर चले, बहुत सारे काम भी पड़े हैं। अरे बड़े मास्टर जाने दो ना, वापस महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या करूँ हाथी भाई, मेरा सिर दर्द कर रहा है यहाँ। बड़े मास्टर गुस्सा थूक दो, सिर दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई मेरे हाथ में बहुत दर्द है। अब चलो तुम क्लिनिक में, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, आराम से। हाँ। अहो मी काय म्हणते? माधवी अभी कुछ मत बोलना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अहो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन पेमेंट लेने भी नहीं जाएंगे आप? कहाँ? वो जयेश भाई के यहाँ पलाडिस में रानी सती चौक पे रहते हैं। वो 4,500 रुपए का अचार पापड़ का पेमेंट बाकी है उनका। ओ नहीं वो तो खाना ही पड़ेगा। हाँ चलो। और आज ही जाना जरूरी है क्योंकि जयेश भाई फिर 1 हफ्ते तक नहीं है। चलो सकाराम, काम आ गया। वो पाकिट आहे ना पैशांचं बरोबर? हो। इससे क्या हो गया? काय झालं? चालू हो। काय झालंय ना? नक्की से पोपटलाल की नजर लग गई है। कसं बोलताय? खरंच बोलतोय, कल तक अच्छे से चल रहा था ना, आज ही क्यों नहीं चल रहा है? तो कुछ हुआ होगा। सोडी भाई को फोन करके पूछे ना क्या हुआ होगा। हाँ, उसे फोन करके पूछता हूँ, उसे जरूर मालूम होगा। एक मिनट। पिड़ो यारा की हाल है तेरा? वो इस समय फोन कोई पार्टी शार्टी करने का इरादा भाई? अरे नहीं बाबा, कसली पार्टी शार्टी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों की हो गया? अरे सखाराम चालू नहीं हो रहा है। कौन सखाराम? सॉरी, सखाराम भाई। ओ तेरा प्यारा प्यारा स्कूटर। हाँ, पता नहीं क्यों चालू नहीं हो रहा है। और पिड़ो तू भी कमाल करता है यार। और स्कूटर के इग्निशन में चाबी डाल के और 2 बार साइड पे घुमा। सॉरी, बगैर चाबी डाले मुझे कैसे पता चलेगा कि चालू है कि बंद है? गल भी है। अच्छा साइलेंसर में देख, किसी ने कुछ डाल तो नहीं दिया? साइलेंसर में नहीं भाई, साइलेंसर तो क्लियर है। गल भी ठीक है। और जरूर बैटरी का मामला होगा, देख बैटरी चेक कर। अरे अभी तो लिया है स्कूटर, बैटरी इतनी जल्दी कैसे खराब होगी? गल भी ठीक है यार, फिर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोल की टंकी, और पेट्रोल है कि नहीं उसमें चेक कर। अरे हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये 1 मिनट होल्ड कर। जल्दी देख। काय म्हणताय? 1 मिनट, पेट्रोल की टंकी चेक करनी बोली है, हो सकता है पेट्रोल ना हो। थोड़े से। क्या है? ओहो, जरा भी पेट्रोल नहीं है इसमें। ये देखो। अभी पेट्रोल भरवा लीजिए पहले फिर। अरे कैसे भरवा लूं माधवी? का? चालू ही नहीं हो रहा है स्कूटर। पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा, इतना भी पेट्रोल नहीं है इसमें। एक काम करता हूँ, बोतल लेके पेट्रोल पंप जाता हूँ। पेट्रोल पंप वाले बोतल में पेट्रोल नहीं देते आजकल। तो फिर किस में देंगे? अचार की बर्नी लेके जाऊँ? मेरा कहने का मतलब है पेट्रोल पंप वाले खुला पेट्रोल नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, गड्डी में ही बस पेट्रोल डाल के देते हैं। तो अच्छा, तो अभी एक काम कर, रिक्शा पकड़ के फटाफट मेरे गैराज पे आ जा, मैं तेरे को आधा लीटर पेट्रोल दे देता हूँ, जिसमें तेरी गड्डी चालू हो जाएगी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। आजा मोस्ट वेलकम टू यू। काय झालं? सोडी ने कहा कि गैराज आ जाओ तो पेट्रोल का बंदोबस्त कर देगा। तो पहले मैं पेट्रोल लेके आता हूँ और फिर मैं पेमेंट लेके आऊंगा। हाँ, नीट जा। हाँ, ओ वाह, छत्रपति छतरी इधर ही भूल गए। छान।
जिसकी वजह से इतना महाभारत हुआ वो छाता इधर ही पड़ा हुआ है और मुझे लापरवाह बोल रहे थे। अभी किसने की लापरवाही? आपका फैमिली मेंबर आपको इधर ही छोड़ के चला गया। अभी कोई लेके जाता आपको तो मुसीबत हो जाती ना। अच्छा हुआ ना मेरा ध्यान पड़ा आप पे। मैं क्या पोपटलाल की तरह बड़बड़ कर रहा हूँ इसके साथ। चलो मैं ही लेके जाता हूँ, बाद में इसे दे दूंगा। ऐसे भी बारिश का मौसम है। रिक्शा 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 रिक्शा। खाली है, चला छोटी करा चलो। इधर एलटी रोड चलो, एलटी रोड। ओ भाई साहब, यूटर्न कहाँ मार रहे हो? सीधा चलो। अरे इधर बहुत ट्रैफिक रहता है भाई साहब। नहीं कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, ये लंबा रास्ता है, मीटर ज्यादा होता है, मुझे मालूम है। चला चला सरल चला। इधर से जाना है, इधर से जाना है, जाना तो है ही ना। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। सुबह सुबह पोपटलाल से झगड़ा हो गया, सखाराम का पेट्रोल खत्म हो गया। देवा, आज पोपटलाल की शादी तय करवा ही देना, वरना ऐसे ही सबके साथ झगड़ा करता ही रहेगा। अरे आप धीरज रखिए, आते ही होंगे। हेलो एवरीबॉडी। आइए आइए पोपटलाल जी। ये पोपटलाल जी और पोपटलाल जी, ये मोनिका जी के पिताजी हैं, ये इनकी माता जी। नमस्ते। और ये मोनिका जी। हेलो। प्लीज आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। हाँ बैठिए ना प्लीज। सॉरी वो मुझे थोड़ा लेट हो गया। आप थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गए। और नहीं तो क्या, आप हर जगह ऐसे ही लेट पहुंचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज खाना बनाकर आपका इंतजार करती रहूं और आप आए ही नहीं। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही है? अगर ऐसा है तो मैं घर के बाहर जाऊंगा ही नहीं, बस। अरे घर पे बैठे रहोगे तो काम कौन करेगा? मेरी बेटी को खिलाओगे क्या? भूखा मारोगे? और नहीं तो क्या। उसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन इनकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, मैं घर से तो वक्त पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में गिर गया तो कपड़े बदलने घर वापस जाना पड़ा, उस चक्कर में लेट हो गया। गिर गए? आंखें कमजोर है क्या? नहीं नहीं, आंखें मेरी एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देखिए, बिना चश्मे के भी सब दिखता है। आप पिताजी हैं, आप मम्मी जी हैं, आप मोनिका जी हैं। ये तो बस ऐसे ही है, ज्यादा नंबर भी नहीं है। 3 साढ़े 3 होंगे ऐसे। फिर गिर कैसे गए? वो दरअसल हमारी सोसाइटी में फिसलन थी, इसलिए गिर गया। मम्मा, ये तो फिसलन वाली सोसाइटी में रहते हैं। किसी दिन मेरी बेटी फिसलन की वजह से गिर गई तो? अरे मैं आपकी बेटी को नहीं गिरने दूंगा भाई। उनके ऊपर आने वाली हर मुसीबत में अपने ऊपर ले लूंगा। सब झूठी बातें हैं। शादी के बाद ना बीवी की हालत छाते जैसी हो जाती है। जब जरूरत पड़ेगी तब साथ में लेकर घूमेंगे, वरना घर के किसी कोने में पड़ी रहने देंगे। मेरा छाता? मम्मी, वो तो छाता बोला। नहीं, वो मैं अपना छाता सोसाइटी कंपाउंड में ही भूल गया। मम्मा, ये तो भुलक्कड़ भी है। मुझे नहीं करनी शादी ऐसे भुलक्कड़ आदमी से। कल को अगर मुझे भी भूल गए तो? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, दरअसल ऐसा है नहीं। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो रिश्ता क्या निभाएगा? और नहीं तो क्या। चलो भी, चलिए भी। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बात नहीं बनी? सॉरी पोपटलाल जी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी क्या भाई, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। कि शादी के पहले इतने शक और सवाल कर रही, पता नहीं शादी के बाद क्या करे। लेकिन अभी मुझे मेरे छाते का टेंशन हो रहा है, बाद में मिलता हूँ। छाता? बस 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 बस। कितना हुआ? 48 रुपया। चलो। थैंक यू सर। ओ थैंक यू क्या थैंक यू? 2 रुपया वापस दो। छुट्टी नहीं है सर। नियमितच प्रॉब्लम है। तुम लोग जब सुबह घर से निकलते हो तो छुट्टा लेकर क्यों नहीं निकलते? तब आपके जैसे ही मिलते हैं साहब। 50-100 का नोट लेके खड़े हो जाते हैं। अब इतना छुट्टा किधर से लाएगा? हाँ ठीक है रखो। अरे सोडी, ओ सोडी। मेरे पिड़ू यारा, तू आ गया, आजा भी आजा। ग्रीस लग जाएगा भाई। अब पिड़ू चिंता मत कर, आज कोई ग्रीस नहीं लगेगा।
अब मेरे बंदे आज काम कर रहे हैं, मैं कोई काम शाम नहीं कर रहा हूँ, बस उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और क्या लेगा? पेट्रोल। और पेट्रोल तो सखाराम लेगा, आत्माराम क्या लेगा? कोई काम कर, चाय पी जा। ओ काके, दौड़ के जा, नट के जा, भज के ला और मेरे पिड़ू यारा के लिए फर्स्ट क्लास कड़क स्पेशल चाय लेके। अरे नहीं भाई नहीं, आप वहीं रुकिए। देखो भाई सोडी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू मुझे जल्दी से पेट्रोल दे दे। मुझे मालाड जाना है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और सबसे मेन पोपटलाल का छाता लौटाना है उससे। ओ पिड़ू, ये पोपू का क्या किस्सा हो गया भाई? अरे कुछ मत पूछ यार, हुआ यूं कि देखो ना, और जिसके लिए झगड़ा हुआ वो छाता उधर ही भूल के चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ी और मैंने रख लिया, वरना पोपट दुनिया हिला देता। ये अपना पोपू भी ना बिना साइलेंसर के गड्डी जैसा है, हमेशा कुछ ना कुछ आवाज करता ही रहता है, भड़कता ही रहता है। अरे भाई तू जल्दी से पेट्रोल दे दे, मुझे लेट हो रहा है भाई। हाँ तो गड्डी में से निकाल ले। वैसे कैसे ले लूं मैं अभी सोडी? ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार, ऐसे ले ले गड्डी में से पेट्रोल। अच्छा निकाल के रखा है, मुझे लगा वैसे वो पाइप लगा के करते हैं ना वैसे। और पिड़ू, मैं तेरे को उतना ही पेट्रोल दे रहा हूँ जिसमें तेरी गड्डी स्टार्ट हो जाए और पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। हाँ। पर आगे से ना गड्डी में पेट्रोल भरा के रखना। ऐसे किसी को भी मैं ऐसे पेट्रोल नहीं देता हूँ, पर तू अपना खास यार है ना, तेरे को मना नहीं कर सकता यार। और हाँ पिड़ू, जरा संभल के जाना, किसी भी जलती हुई और भड़कती हुई चीज से इसको दूर रखना। पेट्रोल है ना। टेंशन मत लो सोडी, सोसाइटी में पोपटलाल नहीं है। चलो भाई छाते लाल, आपको पोपटलाल के हवाले करता हूँ। पोपटलाल का छाता लाल। ऑल द बेस्ट। ए रिक्शा आ गई, ओ रिक्शा रोक। रिक्शा मेरे छाते के पास ले चलो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। हे भगवान, छाता मेहता साहब के घर के बाहर ही हो तो अच्छा है, कोई ले तो नहीं गया होगा ना। एक काम करता हूँ, ये को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, उसको फोन नहीं करूंगा, उसकी वजह से ही मैं अपना छाता भूला हूँ। क्या साहब, छाता गुम गया क्या? हाँ। नहीं मिलेगा। एक बार मेरा भी गुम गया था, नहीं मिला, नया ही लेना पड़ा। अरे भाई तुम रिक्शा चलाने में ध्यान दो, जल्दी चला। हे भगवान, मेरे छाते की रक्षा करना। अरे यहाँ क्यों रोक दिया, आगे चलो। साहब रिक्शा आगे नहीं जाएगा। क्यों? अरे साहब, रास्ता आगे बहुत खराब है। हाँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चलो। मेरी कमर में दर्द है, रिक्शा उछलती है तो और दर्द बढ़ता है। ये क्या नाटक है तुम लोगों का। कितना हुआ? 56 रुपए। ये 56 रुपए कैसे हुआ? मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से वहां गया था तो 48 रुपया हुआ था, अभी वहां से यहाँ पे 56 रुपया, मतलब 8 रुपया ज्यादा है। तुम्हारे मीटर में गड़बड़ है। साहब मेरा मीटर एकदम बराबर है। क्या बराबर है? फिर 8 रुपया ज्यादा कैसे हुआ? अरे बीच में ट्रैफिक भी तो था। उत्तर रेडी से तुमच्याकडे। ये लो। अरे साहब छुट्टा नहीं है। भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे साहब तो मेरे पास भी नहीं है ना। हमेशा का नाटक है तुम लोगों का कि छुट्टा नहीं है। भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। हाँ एक काम करो, वो 10 रुपया मुझे दे दो और 6 रुपया तुम छोड़ दो। अरे क्या साहब, क्या साहब, हमेशा हम लोग के पैसा छोड़े, तुम लोग भी छोड़ो। दो 10 रुपया दो। अरे क्या झिकझिक है। ये लो 5 रुपए। हाँ रुको, 1 रुपया देता हूँ, रुको। रखो, बंगला बांधो जूह पे। है? ओ क्या मतलब है? हाँ ओ भाई साहब, ओए ओए ओए। अरे रिक्शा, ओए, ए रिक्शा, हेलो। चला गया। क्या आप लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? जो हम लोगों ने देखा है वो बड़ा खतरनाक है कि पोपटलाल के प्राणों से प्यारा छाता भिड़े रिक्शे में रख के भूल गया और रिक्शा चला गया। अब ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन भिड़े और पोपटलाल नहीं जानते। क्या होगा जब ये बात भिड़े को पता चलेगी? इस इतने बड़े शहर में वो इस छाते को कहां ढूंढेगा? और क्या होगा जब ये बात पोपटलाल को पता चलेगी कि उसके प्राणों से प्यारा, उसका हमदम, उसका दोस्त, उसका साथी, उसके सुख दुख का सखा छाता भिड़े से खो गया है? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब पोपटलाल नाम का ये ज्वालामुखी फटेगा और इसके गुस्से का शिकार बनेगा भिड़े। बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत धमाल होने वाला, और इतना बड़ा धमाल कि हंसते हंसते आपका हाल बेहाल हो जाएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
हाँ भाई वो सब मैं बाद में बताता हूँ, ये पकड़ो जरा। ला। भिड़े भाई आराम से, डिब्बा हिल रहा है। हाँ सॉरी। ये डिब्बा भी ना पोपटलाल की तरह ही है। पोपटलाल कैसे हिलता रहता है वैसे डिब्बा भी हिल रहा है। ये चंपक चाचा ने उसका करेक्ट नाम रखा है, डिब्बा कहीं का। हो गया। शाबाश, झालं, ये लगा दे। तू बैठ जा, ये मैं दुकान पे छोड़ता हूँ। थैंक यू। वाह। क्या पोपट भाई, मैरिज ब्यूरो में बात पक्की हो गई? अरे पोपट भाई क्या ढूंढ रहे हो? मेरा छाता, वो मैरिज ब्यूरो जाते वक्त मैं छाता यही भूल गया था। मेरा छाता कहाँ गया? अरे तुम्हारा छाता तो क्या भिड़े, मेरा छाता तो? क्या भिड़े, मेरा छाता क्या? हाँ बोल भिड़े, तुम मेरे छाते के बारे में कुछ बोल रहे थे। छाता कहाँ है मेरा? पोपटलाल का छाता उससे बहुत प्यारा है। अगर उसे पता चलेगा कि उसका छाता मेरे से खो गया है तो वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा और पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा। अरे भाई भिड़े, सोच क्या रहा है? कहाँ है मेरा छाता? देख, अब मुझे तुझ पर शक हो रहा है और कोई चारा नहीं है भिड़े, झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ बोल दे। मुझ पर क्यों शक हो रहा है? मैंने क्या किया? मुझे क्या मालूम छाता कहाँ है? मैंने नहीं लिया तुम्हारा छाता, और वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। चलो। एक मिनट भिड़े, एक मिनट। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हो ना हो मेरा छाता तेरे पास ही है। पोपटलाल, अरे मैं कैसे समझाऊं भाई, मेरे पास नहीं है तुम्हारा छाता। अच्छा तो खा कसम अपने एक मेवे सेक्रेटरी पद की, अपने सखाराम की, अपने भिड़े ट्यूशन क्लासेस की, कि तूने मेरा छाता नहीं लिया। खा कसम। अरे ऐसे कैसे झूठी कसम खाऊं? नहीं खा सकता भाई। अरे पोपटलाल, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। पोपटलाल, छाता नीचे रखो, वरना तुम्हारे छाते के इतने टुकड़े करूंगा तो कोई भंगड़ा वाला भी नहीं खरीदेगा। पकड़ा गया भिड़े तू, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे दाढ़ी, कौन सा चोर, कौन सी दाढ़ी? मैं तो दाढ़ी रखता ही नहीं कभी। फिर से फालतू जोक। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है भिड़े कि मेरा छाता तू नहीं लिया है। भाई देखो पोपटलाल, समझने की कोशिश करो भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। अच्छा तो फिर कसम क्यों नहीं खाते? कसम खाओ कसम। अरे कैसे कसम खाओ? लेकिन मैं छाता लिया ही नहीं तो मैं कसम क्यों खाऊं? लेकिन तो खाओ ना, कसम नहीं लिया है तो। अरे एक मिनट भिड़े भाई, कसम खा लो ना, पोपट भाई को तसल्ली हो जाएगी। नहीं खा सकता अब्दुल, समझो भाई। देख अब्दुल, देख, इसकी खामोशी चीख चीख के कह रही है कि मेरा छाता इसी के पास है। आंखें मत चुरा, बोल मेरा छाता कहाँ है? बोल मेरा छाता कहाँ है? अरे पोपटलाल, क्यों भाई? तुम्हें कितनी बार बोलूं मैंने छाता नहीं लिया, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? भिड़े देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भोले भाले छाते को तुम गायब करो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे यहाँ परत वेडा झालाय का? अरे भाई छोड़ ना भाई, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे देवा, न परत काय झालं? अरे ठीक है, मैं नहीं चिल्लाता हूँ, बस। तेरी बात सही है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं हंस के प्यार से तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भिड़े मेरे भाई, प्लीज मुझे मेरा छाता दे दे। अगर तू मुझे मेरा छाता दे देगा ना, तो मैं आज के तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तेरी वजह से जो मैं वहां फिसला था, या जो तूने मेरा छाता पटका था, मैं सब भूल जाऊंगा। बस दे दे मेरा छाता। पोपटलाल भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। कठीण आहे, यांचे आज ग्रहच बरोबर नाहीयेत। फिर से क्या हो गया? अरे पोपट भाई, भिड़े भाई कह रहे हैं कि उन्होंने छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। हाँ? अब्दुल तू आज बीच में मत आ। भिड़े, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, सीधी तरह बता दे मेरा छाता कहाँ है। पोपटलाल तुम 1
पोपटला तुम 3 क्या 300 तक भी गिनोगे ना तो भी मेरा जवाब यही रहेगा भाई कि मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। तो एक मिनट भिड़े भाई, पोपट भाई, अब फिर से क्या हुआ? समझाने से अंजलि भाभी समझाइए प्लीज। पोपट भाई क्या हुआ? अब तो हमारे होने वाले भाभी को मिलने के लिए गए थे ना। दया भाभी इसको समझाइए। रोक किधर? दया भाभी वो सारी बातें बाद में करेंगे। 2.5 किस बात की गिनती कर रहे हैं? चलो देखते हैं। 2.25 काय 2.5 पावणे 3 चालले आहेत अरे इसको समझाओ कोई। पोपट भाऊजी, थोड़ी देर आवरा याला ये। पोपट भाऊजी, काय झालं? हं? काय झालं? हो. काय झालं? अरे भाई बात क्या है पोपटलाल ये सब क्या हंगामा है? हाँ हाँ पोपट भाई बोले थे सही, हो क्या गया है? वो क्या है ना कि पोपट भाई का छाता नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनका छाता भिड़े भाई के पास है। हे भगवान, लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छाता भिड़े नहीं लिया है। पत्रकार की शातिर आंखों से मुजरिम कभी नहीं बच सकता। आ गया भिड़े, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दे मेरा छाता कहाँ है, वरना आज यहाँ पर तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। पोपट भाई अरे बाप रे, अहो लिया है तो दे दीजिए ना छाता। हाँ भिड़े भाई अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। हाँ भिड़े भाई दे दीजिए ना, आपके पास अगर छाता हो। तो दे दो ना भाई। एक मिनट भाई मैंने छाता नहीं लिया है। हाँ हाँ, पोपट भाई भिड़े भाई कह रहे हैं ना उन्होंने नहीं लिया है। सफेद झूठ झूठ। मैं छाता यही भूल कर गया था, पूरी सोसाइटी जानती है, और तूने सबके सामने मुझे धमकी दी थी कि तू मेरे प्यारे मासूम छाते को तोड़ फोड़ कर भंगार में दे देगा। दी थी कि नहीं धमकी? ओ, दी थी, बरोबर है। बोली लगी चलता बस। भिड़े भाई आपके पास हो तो अब तो आप दे दीजिए ना प्लीज। भिड़े भाई आप जरा समझाइए ना। अहो आपके पास पोपट भाऊजी का छाता है तो दे दीजिए ना उनको, क्यों उनके पीछे पड़े सुबह से? हाँ भिड़े भाई। अरे बात को समझा करो माधवी, मैंने जब बोला है कि मेरे पास छाता नहीं है तो नहीं है ना। बस बहुत हो चुका, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पोपटलाल भाई किसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। नहीं पोपट पुलिया? मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। पोपट भाऊजी, पोपट भाई देखिए घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है। आप भिड़े भाई से बात करके सुलह कर लीजिए ना। सही बात है भाई। सब तो दड़ाओ तो मुझे असल तो जान रहा पोपट भाऊजी, अभी फोन मत लगाइए। पुलिस को कहाँ फोन करे पोपट भाई आप? पोपट भाऊजी इनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं प्लीज आ जाइए। हाँ चलो पोपट भाई मान गए। दया भाभी मैं माना नहीं हूँ, फोन में बैलेंस नहीं है। अब्दुल अपना फोन दे। अब्दुल फोन मत देना। अब्दुल फोन देना। नहीं मत देना। नहीं पोपट भाई मैं आपको फोन नहीं अब्दुल तेरा फोन दे मुझे। फोन नहीं दे सकता। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे, वरना आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर सोडा नहीं पीऊंगा। चल मैं दो पीऊंगा। वो काय? अब्दुल तुझे तेरे सोने की कसम। ये कैसा धर्म संकट है? भिड़े भाई सॉरी। हाँ बाप रे। सुन रहे हो बादल के गरजने की आवाज? लगता है आज बारिश होगी। हाँ साहब। शिशुपाल मेरा छाता रिपेयर करके लाए कि नहीं? नहीं सर। क्या? क्योंकि सर इसका स्कूटर खराब है ना। स्कूटर खराब हुआ तो छाती से क्या संबंध उसका? सर ये अपना सारा काम स्कूटर से ही करते हैं ना। ओहो, थोड़ा चल कर भी काम किया करो, इतना आलस अच्छा नहीं है। थोड़ा चलो चलो, बैठे बैठे तुम्हारा पेट आगे आ गया है, स्कूटर से सारा काम। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे ही बोल रहा हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो पत्रकार पोपटलाल, बोलिए बोलिए। आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। क्यों, अब क्या हुआ? गंभीर मामला है, यहाँ किडनैपिंग हुई है। किडनैपिंग? किडनैपिंग? इंस्पेक्टर चालू पांडे के इलाके में किडनैपिंग? अलर्ट, पेट अंदर, पेट अंदर। किसकी किडनैपिंग हुई?
मेरे फैमिली मेंबर की। कौन है तुम्हारा फैमिली मेंबर? क्या नाम है उसका? छाता। छाता उसका नाम है? अरे छाता छाता, वो बारिश में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला छाता। वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा है। उसकी किडनैपिंग हुई है। पोपटलाल, सुबह सुबह तुमने भांग पी रखी है क्या? नहीं, क्यों? क्या पागल हो गए हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ चालू पांडे जी। फिर ये क्या मजाक है? पुलिस क्या तुम्हारा छाता ढूंढने के लिए बैठी है? पुलिस पब्लिक की मदद करने के लिए होती है और मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। पुलिस पब्लिक की मदद के लिए ही होती है, लेकिन तुम गोकुल धाम वाले पब्लिक की मदद करने देते हो? मैं तुम्हारा छाता ढूंढूं या शहर के क्रिमिनल्स को ढूंढूं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक टुच्चे से छाते के लिए तुमने इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन किया? मेरा छाता टुच्चा नहीं है, अनमोल है। और उसे किडनैप करने वाला मेरे सामने खड़ा है। अरे यार सांगा तो मी नव्हेच। देखा, इन्होंने किडनैपर को पकड़ भी लिया है, उसे सुधार भी दिया होगा। ये सिर्फ मुझे जलाने के लिए फोन किया है। उस किडनैपर का नाम क्या है पोपटलाल? गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। पोपट भाऊजी। पोपटलाल, जहां तक मुझे याद है आत्माराम भिड़े तुम्हारा मित्र है। तुम उससे अपना छाता मांग लो। अरे भाई वो दे नहीं रहा है, उसने कहीं छुपा दिया है और अब झूठ बोल रहा है कि उसके पास मेरा छाता नहीं है। घेतली का तुम्ही? नहीं ना, आप लाई डिटेक्टर लेकर यहाँ आइए। कशाला पोपट भाऊजी? कहाँ पहुँच गया लाई डिटेक्टर वगैरह? ली डॉक्टर। नहीं दया भाभी, लाई डिटेक्टर मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन। ऐसा भी होता है? हाँ। पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाइट डिटेक्टर यूज करने के लिए कोर्ट का निर्देश लगता है? तो आप खुद यहाँ आइए और मेरा छाता ढूंढिए। हाँ, पत्रकार पोपटलाल, मैं अभी आता हूँ। ये नौकरी तो मैंने तुम्हारे छाते को ढूंढने के लिए तो की है। एक काम करो पोपटलाल, सोसाइटी के बाकी मेंबरों से पूछ लो, उनका किसी का पेन का ढक्कन खो गया होगा, किसी की पुरानी कमीज खो गई होगी, किसी के मोबाइल का चार्जर खो गया होगा, किसी के मोबाइल का कवर खो गया होगा। ये सब ना मिला के कंप्लेंट तैयार रखो, मैं अभी आता हूँ और सॉल्व कर दूंगा। पुलिस को थोड़ी ना कोई और काम है क्या? नहीं, पांडे जी आप मेरी बात तो सुनो। देखो पोपटलाल, हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, नहीं तो इंस्पेक्टर चालू पांडे की बनारसी खोपड़ी खसकेगी ना, तो इतने डंडे पड़ेंगे कि अगर तुम्हारा छाता मिल भी जाए तो तुम उस छाते के डंडे को पकड़ने के लायक नहीं रहोगे। रखो फोन। काट दिया। काट ही देंगे ना। कमाल करते हो पोपटलाल, छाता गुम होने की कंप्लेन कौन लिखेगा भाई? नहीं तो क्या पोपट भाऊजी? हाथी भाई, आप जानते हो ऐसा वैसा छाता नहीं है, मेरी भावनाएं जुड़ी उसके साथ। अरे ठीक है, मेरे परिवार का सदस्य है। मैंने अपने छोटे भाई की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बरोबर है। काय बरोबर है? ये क्या एवढी छतरी होती है? पाल पोस के बड़ा क्या बोल रहा है? और मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे छाते को पोपटलाल। कुछ नहीं किया तो मेरा छाता दे क्यों नहीं देते? दो मेरा छाता। अरे कितनी बार समझाऊं मैं इसे कि मैंने छाता नहीं लिया है भाई। हंस, तुम जरा भिड़े भाई को समझाओ ना प्लीज। हाँ हाँ, भिड़े मास्टर, जरा तुम इधर आना। हाँ, तू पण चल, ये। पोपट भाई, सोनिया, पोपट भाई। भिड़े मास्टर, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे झगड़ा करना अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है हाथी भाई? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, वही झगड़ा कर रहा है। मैंने उसको बोला मैंने छाता नहीं लिया तो समझ नहीं रहा है वो। पोपट भाई, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। हाँ पोपट भाई प्लीज। नहीं, मैं अपना छाता लेकर ही रहूंगा। भाई साहब, ऑटो के पैसे। अरे भाई, यहाँ मेरा छाता गुम गया, तुझे भाड़े की पड़ी है। अरे साहब, छाता तो 150-200 का आता है, मेरा ऑटो का भाड़ा 250 रुपया हुआ है। खबरदार मेरे छाते की कीमत लगाई तो। मेरे लिए मेरा छाता बहुत अनमोल है। साहब, मेरे लिए मेरा भाड़ा अनमोल है। एक मिनट। हाँ भाई, हाँ देते हैं। शांति, पोपट भाई। ले लो। हाथी भाई, भिड़े ने कुछ बताया? हाँ हाँ, बताया ना। क्या क्या बताया? यही कि उसने छाता नहीं लिया है। देखो पोपट भाई नहीं लिया, उन्होंने खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। इसकी जल्द से जल्द शादी करवाओ ताकि ये झगड़ा ना करे किसी के साथ। मेरी शादी की बात बीच में मत ला।
पहले मेरा छाता दे। अरे कितनी बड़ा सांगू, मेरे छाता नहीं लिया, इसके साथ बात ही नहीं करनी मुझे। अरे हला क्या अर्थ है, मैं कितनी बार बताऊं? अरे काय म्हणलं, मैंने उसको समझाया था कि मुझे छाता नहीं लिया। मैं बचपन में कर रहा हूं आदि भाई, मुझको समझाना चाहिए ना। क्या करूं? भिड़े, जब तक तू मेरा छाता नहीं देता तब तक मैं तेरा स्कूटर नहीं दूंगा। पोपटलाल रुक जाओ पोपटलाल, रुक जाओ, तुम स्कूटर लेके भाग नहीं सकते। रुक जाओ पोपटलाल, रुक जाओ, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया। पोपटलाल गेला गेला गेला। मेरा मोबाइल भी लेके गए। अरे भिड़े भाई, एक काम करते हैं, टप्पू के पापा, मेहता साहब, अय्यर भाई, सोडी भाई सबको फोन करके बुलाते हैं। वो सब मिलके पोपट भाई को मनाएंगे ना, तो लगता है पोपट भाई जरूर मान जाएंगे। सही बात है, बराबर सही बात। हाँ भाभी ठीक कह रही है। हाँ लावा फोन लावा। हेलो तारक, तारक जल्दी घर आ जाइए। तो ऐसा क्या हो गया? तारक बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप जल्दी घर आ जाइए, सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हाँ बबीता बोल। अय्यर, पोपट भाई और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। क्या पोपो और पेड़ू का फिर से झगड़ा हो गया? और चिंता मत करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे पोपट भाई का छाता खो गया है। हाँ। तो मैं वहाँ आके क्या करूँ? उसने अपने छाते की शौक सभा रखी है। अरे शौक सभा तो अभी भिड़े भाई को रखनी पड़ेगी, उनके स्कूटर के लिए। ये क्या बोल रही? एक मिनट, तू कुछ समझ में ऐसा बोल। अभी इसमें बीच में भिड़े कहाँ से आया? टप्पू के पापा, पोपट भाई को ऐसा लगता है कि भिड़े भाई ने उनका छाता छुपा दिया है, इसलिए पोपट भाई भिड़े भाई का स्कूटर लेकर कहीं चले गए हैं। ये क्या बचपना करता रहता है पोपटलाल? ऐसा करता रहेगा तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। अभी पोपट भाई के शादी की चिंता छोड़िए पंडित जी, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अरे दया, यहाँ अभी नया स्टॉक करने वाला है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ, पर हम सब यहाँ बहुत टेंशन में हैं, आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, काम खत्म होते ही आता हूँ। हाँ। पोपटलाल के जीव को भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हंगामा करता ही रहता है सोसाइटी में। भिड़े का स्कूटर लेके भाग गया। स्कूटर चलाना आता है? सर जब तक मेरा छाता नहीं मिलता स्कूटर यहीं रहेगा। देखता हूँ अब भिड़े कैसे नहीं लौटाता मेरा छाता। पता नहीं कहाँ लेके गया मेरे सखाराम को। अरे छाते के बदले कोई स्कूटर लेके जाता है क्या? अहो, आप शांत हो जाइए, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे बढ़ गया है मेरा बीपी। भिड़े मास्टर चिंता मत करो। आ गए। हला हला। ओ संभला। सोडी भाई आए। ओ पिड़ू, वो क्या हो गया भाई? वो पोपो के साथ मेरा झगड़ा क्या हो गया? वो मेरा स्कूटर लेके चला गया। स्कूटर लेके चला गया? क्यों? क्योंकि वो पागल हो गया सोडी, वो पागल हो गया है। अपने 200 रुपए के छाते के लिए मेरे लाख रुपए का स्कूटर लेके चला गया। ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है। तू उसका छाता वापस कर दे, वो तेरा स्कूटर वापस कर देगा। सोडी भाई, इन्होंने छाता नहीं लिया है और ये कह रहे हैं ना कि नहीं लिया है, मतलब नहीं लिया है। हाँ बराबर है, भिड़े भाई बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? सही बात है भाई, क्यों झूठ बोलेगा भिड़े भाई? पिड़ू, सॉरी दया भाभी, मैंने झूठ बोला। वो छाता मैंने ही लिया है। क्या? भिड़े भाई क्या? भिड़े भाई, आपने झूठ बोला? हाँ? कहा केलं तुम्ही असं? पोपट भाऊजी को बता देना चाहिए था ना। आप क्यों छुपा रहे थे अब तक उनसे? आपने झूठ बोला? ये क्या? राई के बदले में पहाड़, दिया सलाई के बदले में रॉकेट लॉन्चर, एक चिमटी के बदले में चाटा और 200 रुपए के छाते की जगह लाख का स्कूटर। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब,
यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ चीजों से ज्यादा कीमत भावनाओं की है, और होनी भी चाहिए। भाई पोपटलाल के लिए अपना छाता उतना ही मूल्यवान है जितना कि भिड़े के लिए उनका स्कूटर। लेकिन अब गुत्थी पूरी तरह से उलझ चुकी है। भिड़े अपने स्कूटर की वजह से चिंता में है, पोपटलाल अपने छाते की वजह से चिंता में है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भिड़े वो छाता ऑटो रिक्शा में भूल चुके हैं। अब छाता मिले तो स्कूटर मिले, अब क्या होगा? होगा यहाँ घमासान। भाई भिड़े और पोपटलाल के बीच में जंगी मुकाबला होने वाला है, हास्य से भरपूर। यहाँ मुकाबला तो होगा, लेकिन ठहाके भी होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। छाता मेरे पास है मतलब मैंने लिया था, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है छाता। नहीं है मतलब? कुठे गेला? ओ पिड़ू, और तू जब गैराज पे पेट्रोल लेने के लिए आया था तब तो छाता तेरे पास ही था। हाँ तब था सोडी, लेकिन उसके बाद ही खो गया छाता। खो गया? झालं, संपलं, सगळं संपलं। पोपट भाई का छाता खो गया। खो गया? ऐसे कैसे खो गया यार? मेरे को पता यार। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। अपनी जब बात हुई कि मैं सोडी के घर में जाके पेट्रोल लेके आता हूँ, मैं वहां से निकला और मुझे मेहता साहब के यहाँ पे पोपटलाल का छाता दिखा। वो पागल उधर ही भूल गया था छाता। तो मैंने ये सोच के छाता अपने साथ रखा कि मैं बाद में उसे दे दूंगा। और फिर मैं सोडी के पास गया, गैराज पे पेट्रोल लिया, और जब वापस ऑटो से आ रहा था तो ऑटो वाले के साथ थोड़ी सी मेरी बहस हो गई छुट्टे पैसों को लेकर, और उसी बहस में मैं वो छाता उधर ही भूल गया। अरे बाप रे, ये तो घोर अनर्थ हो गया। मतलब छुट्टे पैसे वसूल करने के चक्कर में आप बात वसूल की नहीं है, बात उसूलों की है। वो गलत था, इसलिए मैं उसको समझा रहा था, इसलिए बहस हो गई ना। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जब पोपट भाई को पता चलेगा ना कि उनका छाता खो गया है, पता नहीं तब क्या होगा। वो होगा क्या? पोपू के दिमाग की गड्डी का ब्रेक फेल हो जाएगा जी। हैं? सही बात है सोडी। जिस तरह पोपटलाल अपने छाते से प्यार करता है, मुझे लगता है उसे पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। बाप रे। या ही इज वेरी इमोशनल। याद है ना, उन्होंने छाते का बर्थडे भी मनाया था। अरे भाई छाता केक खा रहा है, तालियां बजाइए। ठीक है। वही तो, पोपटलाल अपने छाते को लेकर बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक है। इसलिए डर के बारे में उससे छुपा रहा था कि मेरे से छाता खो गया है। हे भगवान, पर आप क्या करेंगे भिड़े भाई? वही तो टेंशन है ना अंजलि भाभी। ऊपर से पोपटलाल मेरा स्कूटर लेके कहाँ चला गया पता नहीं। जब तक उसका छाता नहीं मिलेगा वो मेरा स्कूटर नहीं लौटाएगा। हमें कैसे भी करके पोपट भाई का छाता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढना ही पड़ेगा। सही बात है। अब कहाँ ढूंढेंगे? भिड़े भाई, बाय एनी चांस आपको रिक्शा का नंबर याद है? हाँ बबीता जी, कैसे याद होगा मुझे नंबर? मुझे ये थोड़ी पता था कि अपना ऑटो छाता में भूलने वाला हूँ। ओ पिड़ू, की गल कह रहे हैं यार? छाता ऑटो में भूलने वाला हूँ। ओह गॉड, अब इस छाते को ढूंढेंगे कहाँ? वही तो, इतनी बड़ी मुंबई शहर में इतना छोटा सा एक छाता ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। तेज था, मुझे उस छाते को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। तो नहीं मैं वो छाता ऑटो में लेके जाता और ना वहाँ पे भूलता। पता नहीं कहाँ होगा बेचारे पोपट भाई का छाता। अरे ये छाता कौन भूल गया? किसका होगा? चलो मैं ही रख लेता हूँ। पोपटलाल, अरे पोपटलाल, रुको पोपटलाल, रुक जाओ भाई। पोपटलाल, अरे भाई पोपटलाल कहाँ चले गए थे? हाँ कितने गए ऐसे यार? अरे वो सब छोड़ो, मेरा सखाराम कहाँ है पोपटलाल? जहाँ कहीं भी है सही सलामत। जब तक छाता नहीं मिल जाता सखाराम नहीं मिलेगा। हे भगवान, पोपट भाई ऐसे नहीं बोलते। पोपट भाऊजी, पोपट भाई, मेरा मोबाइल आपके पास ले गया। थैंक यू। और कोई फोन नहीं किया है। अरे पोपटलाल, अरे लेकिन अरे कहाँ लेकर गया मेरे सखा को ये? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? भिड़े भाई, आप पोपट भाई को उनका छाता देंगे तो पोपट भाई आपको अपना स्कूटर दे देंगे ना? हाँ, पर पोपू का छाता मिलेगा कहाँ से? तेच ना। वही तो। ये सुनिए, हम पोपट भाई को उनके छाते जैसा ही सेम टू सेम
दूसरा छाता देंगे तो क्या है, पोपट भाई खुश भी हो जाएंगे और भिड़े भाई आपको आकाश स्कूटर भी मिल जाएगा। हाँ, ये चांगली आइडिया है। क्या बात है दिया भाभी जी, बहुत बढ़िया। भिड़े भाई पोपट भाई को छाते के बदले में छाता दे देंगे। एंड ऑफ द डे उनको उनके छाते से मतलब है ना। ओहो, अब भी क्या भी चाहिए और सेम टू सेम नया छाता लेकर आइए। चाहिए जल्दी से। आप यहीं पे रुकिए, मेरी पहचान का एक छाता वाला पास में ही है। मैं जाता हूँ और वैसे का वैसा छाता लेकर आता हूँ। अरे वाह, तो जल्दी जा अब्दुल, जल्दी लेके आओ। हाँ, प्लीज। ओ अब्दुल, एक काम करता हूँ, मैं भी मेरी गड्डी में तेरे साथ चलता हूँ। फटाफट जाके फटाफट आते हैं। आजा, लवकर लवकर आना बाबा, लवकर, सेम टू सेम लाना। वाह दया भाभी, गुड आइडिया। परमेश्वरा मिळू दे रे बाबा वैसा का वैसा छाता। क्या हो गया भाई? भिड़े पोपटलाल क्या झगड़ा कर लिया आपस में? और पोपटलाल माना कि नहीं माना? नहीं ना। लेकिन आत्माराम फोन पर कुछ मालूम नहीं पड़ा, डिटेल में बताओ क्या बात है। अरे क्या हुआ, सुबह मैं सुविचार लिख रहा था और पोपटलाल यहाँ से जा रहा था, तो जाते जाते हमें फिसल। पता नहीं मेरे सखाराम को कहाँ छोड़ के आया है वो। अरे बाप रे, इतनी जरा सी बात यहाँ तक पहुँच गई। बघा ना। लेकिन मेहता साहब, अभी ऐसा तय हुआ है कि पोपट भाई को हम उनके छाते जैसा ही दूसरा छाता देंगे। सोडी और अब्दुल छाता लेने ही गए, अब सब ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। वेरी गुड। पोपट भाई को छाते से वैसे भी प्यार है, तो नया छाता देख के वो खुश भी हो जाएंगे और बांध भी जाएंगे। इम्पॉसिबल। हर को नहीं लगता पोपटलाल इजीली मान जाएगा। यार शुभ बोलना भाई, अरे मैं यहाँ पे बहुत टेंशन में हूँ, सुबह से झगड़े हो रहे हैं और तुम निगेटिव बोल रहे हो। सही बात है यार भाई, प्लीज। अरे मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा। अरे तो ओपिनियन दे रहे हो तो निगेटिव क्यों दे रहे हो, पॉजिटिव बोलो ना भाई। एक मिनट भाई भिड़े, तुम तो शांत रहो यार। हाँ अय्यर भाई, अपना ओपिनियन 2 मिनट मत दीजिए ना, अगला टेंशन में। अभी तुम लोग झगड़ा मत शुरू कर दो भिड़े, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे स्कूटर को कुछ नहीं होगा, ओके? हाँ हाँ भिड़े भाई, छाता देखते ही पोपट भाई आपको आकाश स्कूटर दे देंगे। वैसा का वैसा छाता अब्दुल भाई को मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना मेहता साहब। हाँ हाँ भिड़े, मिल जाएगा। मेरा कहता अब्दुल ऐसा वाला छाता था? नहीं छोड़ी भाई, ऐसा वाला नहीं था, काला वाला छाता था, काला वाला। हाँ। तो ये वाला? ये दिल्ली छाता है। मजाक कर रहा हूँ यार अब्दुल। ओके ओके, चल चल ढूंढते हैं फटाफट। मैंने देखा था अब्दुल छाता ढूंढना है, वही छाता छाता तो ढूंढ रहा हूँ। छोड़ी भाई आप मिल गया। छोड़ी भाई, पोपट भाई मिल गए। क्या बोल रहा है अब्दुल? मतलब पोपट भाई जैसा छाता छाता मिल गया। मत पैसे दे, जल्दी दे, जल्दी दे। ये अब्दुल भाई अभी तक आया क्यों नहीं? देख लो। ये आ गए। भिड़े भाई, भिड़े भाई, आगे आगे। अरे वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश, क्या बात है, मिल गया छाता। वाह 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 वाह, है ना सेम टू सेम? अरे हाँ हाँ सोडी, बिल्कुल सेम टू सेम, क्या बात है। चलो तू देख क्या। और रुको पेड़ो, और मैं भी साथ में चलता हूँ। और प्यार से मान गया पप्पू तो ठीक है, नहीं तो अपने ढंग से समझाता हूँ। ए नहीं भाई सोडी, अभी मुश्किल से झगड़ा शांत हुआ है भाई, अभी वापस झगड़ा नहीं करना है भाई। नहीं नहीं सोडी, तुम रहने दो। हाँ, किसी को आने की जरूरत नहीं है, मेहता साहब सिर्फ आपसे लिए, अगर बाय चांस वो नहीं माना तो आप समझा सकते हो उसे। ठीक है चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, शांति से आ। रे बाबा, खुला है, आ जाओ।
पोपटलाल, क्या काम है? मैं यहाँ पे तुम्हें छाता देने आया हूँ। क्या? मेरा छाता मिल गया? ये छाता आपका नहीं है, पर सेम टू सेम आपकी छाता जैसा ही है। हाँ। देखो पोपटलाल भाई, जो हुआ सो हुआ, आप सब कुछ भूल जाओ और मान जाओ प्लीज। हाँ पोपटलाल देखो, गुस्से में तुमने कुछ कहा, गुस्से में मैंने कुछ कहा, जो भी हुआ वो गुस्से में हुआ। अभी भूल जाओ उस बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना। देखो छोटी सी चीज है, इसलिए इस मामले को यही खत्म करते हैं। तुम ये छाता ले लो और तुम भी भिड़े का स्कूटर वापस दे दो। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है, ये छाता मैं रख लेता हूँ। वाह, ओ मेरा स्कूटर। वो मैं अभी लेकर आता हूँ। चलो चलो, देर आया दुरुस्त आया। पोपटलाल, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने छाता रख लिया। अब भिड़े का स्कूटर भी वापस दे दो। लेकिन सबसे पहले सुलह करो, हाथ मिलाओ, सुलह करो। हाथ मिलाओ भिड़े। नहीं मेहता साहब, क्यों? पहले मैं स्कूटर ले आता हूँ, बाद में सुलह करेंगे। चले चले, कोई बात नहीं, बाद में। चलो चलिए चलिए। बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें कुछ। अरे भाई मैं रह गया, अरे खोलो। सॉरी अब्दुल, सॉरी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं पोपट भाजी मानेंगे या नहीं मानेंगे। अरे भिड़े बहन, आपको खरेखर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नक्की पोपट भाई मान ही गए होंगे। हाँ नक्की, हाँ। मान जाएंगे जी, बिल्कुल मान जाएंगे। लाएंगे ना दया भाभी। अगर प्लीज इस वक्त तुम कुछ नेगेटिव बातें मत करो प्लीज। ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं कुछ नहीं बोलता। गुड। आ गए भिड़े भाई, पोपट भाई आ गए। बोलता हूँ, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मेरे और श्रीयुत पत्रकार पोपटलाल के बीच सुलह हो गई है। और जैसे भिड़े ने मुझे छाता दे दिया है, ठीक उसी तरह मैं भी उसे स्कूटर दे दूंगा। अभी सारी चिंता छोड़ दे, पप्पू जाएगा, तेरा स्कूटर ला के तुझे वापस कर देगा। मैं स्कूटर लेकर आता हूँ। जी हाँ। अच्छे ही है। चलो पोपट भाई मान गए। हाँ, एक बार सखाराम वापस आ जाए तो मेरे सांस में सांस आएगी। आ ही गया ना, बस समझो, आ गया समझो। जहाँ तक मैं पोपटलाल को जानता हूँ, मेरे को नहीं लगता वो मानेगा। अरे अय्यर, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते? हर बात में नेगेटिव बोलना जरूरी है। मैं तो सिर्फ ओपिनियन दे रहा था। अरे खड्डा के लिए ओपिनियन। अरे एक मिनट भाई भिड़े, यार भिड़े, ये क्या कर रहे हो आप लोग? फिर से लड़ने लग गए। यार समझने की कोशिश करो, पोपटलाल गया ना स्कूटर लेने, इसका मतलब वो मान गया है, गुस्सा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर गुस्सा होता तो स्कूटर लेने जाते ही क्यों? सही बात है। हाँ अय्यर, तुम जरा शांत रहो इस वक्त प्लीज। सच को आप लोग खामखा चर्चा कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में पोपट भाई स्कूटर लेकर आ जाएंगे। बस थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत है बस। आ जाएगा, आएगा स्कूटर आएगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ बिल्कुल। पोपट भाजी को मेरी तरफ से 2 किलो अचार और पापड़ फ्री है। अरे क्या मान गए, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वरा, नहीं थैंक यू, मैं अभी सखाराम ही लूंगा। लवकर ये रे बाबा, लवकर ये। आएगा आएगा आएगा। ए, आ गया, सखाराम आ गया, सखाराम आ गया। आ गया, सखाराम आ गया।
सकरामला काय झालं हे काय आणलंय हा अरे पोपट भाई तो सकाराम लेने के लिए गए थे, ये तो सकू भाई है। स्कूटर लेने के लिए गए थे, साइकिल है। अरे अब्दुल भिड़े तेरा स्कूटर ये ले। स्कूटर की चाबी? पोपटलाल ये क्या मजाक है? हाँ, मेरा स्कूटर कहाँ है? ठीक से देख, यही तेरा स्कूटर है। ये स्कूटर है? और पोपटलाल कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? पोपटलाल आर यू ऑल राइट? पोपटलाल सबको दिख रहा है वो साइकिल है। अरे यहाँ का वेड़ा साला है का? वो मेरा स्कूटर नहीं है, ये लो। तो ये भी मेरा छाता नहीं है। तुझे क्या लगा तू मेरे प्यारे छाते के बदले कोई भी हरा गहरा छाता मुझे दे देगा तो मैं ले लूंगा? हरगिज़ नहीं। मेरा मैंने बोला था ना ये पोपटलाल मानने वालों में से नहीं है। यार पोपट भाई देखिए, जो भी हुआ उसमें बेचारे भिड़े भाई का कोई दोष नहीं है। मैंने ही भिड़े भाई को कहा था कि आप पोपट भाई को नया छाता देंगे ना तो वो नया छाता देख के खुश हो जाएंगे। दया भाभी, आप जानती है मुझे अपने छाते से कितना लगाव है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भिड़े भाई से आपका छाता खो गया है। कैसे? मैं बताता हूँ पोपटलाल, मैं बताता हूँ क्या हुआ। पोपटलाल पोपटलाल देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था भाई। तुम्हारा छाता चोरी ना हो जाए इसलिए मैंने अपने पास रखा था। मैं तुम्हें देने ही वाला था, लेकिन फिर ऑटो में भूल गया। सॉरी पोपटलाल। पोपटलाल, इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। हाँ पोपट भाई, इट वाज नॉट इंटेंशनल। आप प्लीज बुरा मत मानिए ना पोपट भाई, प्लीज। हाँ पप्पू, वो छड़ना यार। अरे देख, पिड़ू इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है यार। सही बात है पोपटलाल, भगवान की इच्छा के आगे हमारी कहाँ चलती है भाई। देखो पोपटलाल, भिड़े ने जो कुछ किया जानबूझ के तो किया नहीं, गलती से हो गया, इसलिए भिड़े को माफ कर दो पोपटलाल और बात खत्म करो। माफ कर दे। मान यार पप्पू, माफ कर दे यार अपना यार, ये गोकुल धाम के प्यारे बंदे हैं, गलती होती है, माफ कर दे यार अपना ही भाई है। अरे पप्पू यार ऐसा मत कर यार, पप्पू। पोपटलाल मान जाओ, माफ कर दो। प्लीज माफ कर दीजिए ना पोपट भाऊजी, प्लीज इनको माफ कर देना, इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है पोपट भाऊजी। हाँ सोसाइटी में तो सब भाई है ना एक दूसरे के पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, सब कह रहे हैं, मान जाइए ना। पोपट भाई प्लीज माफ कर दीजिए। दोस्तों, पोपटलाल का दिल गया है टूट और पोपटलाल गए हैं सबसे रूठ। असल में पोपटलाल के साथ एक हादसा हो गया है और पोपटलाल का छाता भिड़े से कहीं खो गया है। अब पोपटलाल को बिल्कुल भी ये चैन नहीं आता, कहाँ होगा उनका प्राणों से प्यारा छाता। अब पोपटलाल इस छाते के लिए हंगामा मचाएंगे और इसी बहाने हम आपको पेट पकड़ पकड़ के हंसाएंगे। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.